नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, पायलट की पकड़ मजबूत, गहलोत हुए कमज़ोर, ये चर्चाएं राजस्थान के सियासी गलियारों में शुरू हो गई हैं। लेकिन क्यों शुरू हुई हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर ज़रा अपने सहयोगी से भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नरेश मीणा के अनशन का आज 13वां दिन है। उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सरकार की ओर से अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। अनशन पे उनका लगातार नेताओं का मिलना जो है वो नरेश मीणा से जारी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार ने अभी तक कोई भी पहल शुरू नहीं करी है? क्या अब क्योंकि ये मामला सियासी होता जा रहा है तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की वजह से सरकार कोताही बरत रही है? बहुत सारे सवाल हैं। उधर मदन दिलावर जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जो कि झालावाड़ हादसे के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं अपनी बयानबाजियों को लेकर, क्योंकि उन्होंने झालावाड़ में स्कूल हादसा हुआ था उसकी जिम्मेदारी अपने पूर्ववर्ती सरकारों पर डाल दी थी, जो कि अक्सर राजनीतिक बयानबाजियों में देखने को मिलता है कि कोई हादसा होता है तो या तो पूर्ववर्ती है तो फिर आने वाली सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया कि भाई 50 लाख वो मांग रहे हैं तो क्या 50 करोड़ दे दें। लेकिन आज मदन दिलावर जी जोधपुर में थे और स्कूली बच्चों से बातचीत कर रहे थे, और जब बातचीत के दौरान उन्होंने बच्चों से कुछ सवाल पूछ लिए और जो जवाब मिला और जिस तरीके से रिएक्शन पीछे खड़े शिक्षक का आया वो बड़ा दिलचस्प था। देखिए ज़रा ये वीडियो, और उसके बाद फिर नरेश मीणा और मंत्री जी का दोनों पे चर्चा करेंगे अपने सहयोगी के साथ। बच्चे गरीबी के कारण से कुपोषण का शिकार ना हो, इसलिए मिड डे मील भी हम देते हैं। लेकिन मुझे एक शिकायत मिली है, वो कितनी सच होगी मुझे पता नहीं, कि अब बच्चों को मिड डे मील में सब्जी नहीं बनाई जाती। सब्जी बनती है क्या? दाल बनती है, और दाल के अलावा सब्जी बनती है। आज क्या एक सब्जी बनी थी? नहीं, दाल के साथ साथ दाल की सब्जी अलग और कोई हरी सब्जी अलग, दोनों बनना तय है। वो बनती कि नहीं बनती? नहीं बनती मेरी जानकारी के अनुसार। क्या होता है डीओ साहब? डीओ साहब, कहीं से भी आता हो भोजन, लेकिन दाल के साथ साथ सब्जी आवश्यक है। गलत? ऐसा नहीं चलेगा। हम 90 पैसे प्रति छात्र का रोजगार और सब्जी का अलग से उपलब्ध करवाते हैं, और इसलिए सब्जी बनना जरूरी है। यदि सब्जी नहीं बनती है तो बनना चाहिए। मित्रों, माननीय गहलोत साहब, तो देखा आपने, मंत्री जी ने सवाल किया, बच्चे जवाब दे रहे थे। वहीं मैरून टी शर्ट में जो शिक्षक महोदय खड़े थे वो मुंह पर उंगली रख रहे थे, बच्चों से चुप रहने के लिए कह रहे थे। क्यों? क्योंकि मंत्री जी का सवाल ऐसा था। खैर, अब यहाँ पे तो मंत्री जी की अच्छी पहल थी, लेकिन क्या मंत्री जी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि जो झालावाड़ में हादसा हुआ उसके बाद जिस तरीके से वो लगातार वायरल हो रहे हैं, तो चलिए सीधे चलते हैं सुमित के पास और ज़रा आज का अपडेट लेते हैं नरेश मीणा के साथ। कौन कौन आज मिलने आया, क्या कुछ रहा? आज उनका 13वां दिन है। सरकार क्यों आखिर पहल नहीं कर रही है, बात करते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं अपने सहयोगी सुमित से। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका 8 PM शो में। तो पहले नरेश मीणा का आज 13वां दिन है। पूरे दिन की हलचल पे ज़रा एक छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों के बीच साझा कर दें, और फिर ज़रा सरकार का क्या रुख, कुछ जानकारी मिली कि हाँ सरकार कुछ पहल करेगी या नहीं करेगी? क्या कुछ जानकारी उधर से ज़रा हमारे दर्शकों के बीच साझा करें जानकारी। फिलहाल अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो अभी तक किसी तरह के कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि सरकार इसको लेकर किसी तरह के कोई विचार करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार इसको क्या गंभीरता से लेगी या नहीं लेगी, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम विपक्ष के नेता जो है नरेश मीणा के साथ में खड़े हो रहे हैं। देखिए, नरेश मीणा का 13वां दिन है अनशन का आज। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो पोस्ट करते हुए लोगों को अस्पताल ना आने की अपील की थी, क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मिलने के लिए, जन समर्थक मिलने के लिए आ रहे थे।
हालांकि विधायक, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि, जो दिग्गज नेता है वो मिलने आ रहे थे। साथ में कई जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता भी और जो उनके समर्थक है वे भी मिलने आ रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उन मरीजों को भी तकलीफ हो रही थी, और नरेश मीणा क्योंकि 13 दिन से अनशन पर है तो उनकी बॉडी भी कमजोर है। तो ऐसे में नरेश मीणा ने लोग अपने समर्थकों को अपील की है कि वे अस्पताल नहीं आए, क्योंकि ना सिर्फ उनको बल्कि साथ में जो मरीज एडमिट है उनको भी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है और मौसम में भी बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में हालांकि उनकी एक अच्छी पहल है, ना सिर्फ खुद के बल्कि अपने साथी मरीजों के बारे में भी उन्होंने सोचा है, जिस तरह से वे झालावाड़ स्कूल हादसे में पीड़ित परिवार के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि का दौर तो जो है लंबे समय से चला ही आ रहा है, क्योंकि वे 5 दिन हो चुके हैं अस्पताल में एडमिट है। और सबसे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास वहां पहुंचे थे, उन्हें पानी पिलाया था। इसके बाद में जो दौर शुरू हुआ उसके बाद में जो थम ही नहीं रहा है, तमाम विपक्षी दल के नेता भी वहां पे पहुंचे। तमाम जो पार्टियों, जो तीसरा मोर्चा हो, निर्दलीय विधायक हो, खासकर जो हाड़ौती क्षेत्र के विधायक और पूर्व विधायक है, वो लोग वहां पे पहुंचे और जो है नरेश मीणा से मिले, उनके समर्थन की मांग की। जो लोग नहीं पहुंच पाए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है नरेश मीणा के समर्थन की बात की, उनसे अपील की। हालांकि जो भी विधायक, जनप्रतिनिधि वहां पे आए हैं उन्होंने नरेश मीणा को यह कहा है कि वे अनशन तोड़ दे, वे भले ही धरना जारी रखे, क्योंकि अगर शरीर में मजबूती रहेगी तो वे जो है और अच्छी तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे। लेकिन नरेश मीणा एक ही चीज ठाने हुए हैं कि वे अनशन तो नहीं तोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर जो है उन्होंने अपने समर्थकों को अपनी बीएसएस, जो भगत सिंह की सेना जिसे वे कहते हैं, उनको ग्राम पंचायत लेवल तक जो है मुख्यमंत्री और जो है मंत्रिमंडल के पुतले दहन करने की बात कह दी है। 21वां दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती और दशहरा जो है, तीनों जो है एक साथ, 21वां दिन नरेश मीणा के अनशन का हो जाएगा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती और दूसरा जो है दशहरा भी उसी दिन है। तो ऐसे में जो है वे पुतला जलाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरफ अब इस पूरे मामले में जो है एक तरफ पूरा विपक्ष हो चुका है, चाहे वो तीसरा मोर्चा हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, और दूसरी तरफ सरकार हो चुकी है। अब जो है आमने सामने की लड़ाई जैसा ये पूरा मामला नजर आ रहा है। चलिए सुमित, खैर जो भी आगे का अपडेट होगा हम अपने दर्शकों के बीच लगातार साझा करते रहेंगे। खैर अब हम एक तस्वीर दिखाते हैं बिहार की, जहां पे CWC की बैठक हुई थी और वहां से एक तस्वीर निकल के आई जिसमें सचिन पायलट और अजय माकन दोनों कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। राजस्थान के सियासी गलियारों में ये तस्वीर, मैं चाहूँगा एक बार तस्वीर स्क्रीन पे आ जाए तो मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊँ कि आखिर इसमें पीछे कहानी जो है वो क्यों राजस्थान में इसके पीछे कहानी बन रही है। ये देखिए, अजय माकन, सचिन पायलट चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे जी बैठे हुए हैं। अब इस तस्वीर में क्योंकि अशोक गहलोत जी नहीं है, अब उसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई अशोक गहलोत जी कहाँ हैं, क्यों नहीं आए। वैसे आपको बता दें वो गुजरात गए हुए थे आज, लेकिन सियासी मायने कई तरीके के निकाले जाने लगे हैं। ये तो रही सचिन पायलट की वो तस्वीर। अब आपको सुनाते हैं जरा अशोक गहलोत जी का वो बयान, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई उनके मन से या उनके दिमाग से मानेसर वाला जो कांड है जिसमें सचिन पायलट ने बगावत करी थी, जिसको वो नाम देते हैं कि भाई वो बीजेपी के साथ सचिन पायलट उनकी सरकार गिराना चाहते थे, विधायकों ने पैसे लिए थे। वो खैर इसमें यहाँ पे पायलट का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ जो विधायकों ने पैसे लिए थे सरकार गिराने के लिए और सरकार गिराना चाहते थे, बहुत सारे आरोप लगाते हैं। उन आरोपों पर खैर अभी बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने राजस्थान के क्लीन चिट भी दे दी थी कि भाई फ़ोन टैपिंग वाले मामले में। लेकिन अशोक गहलोत जी आए दिन वो मानेसर कांड को याद कर सरकार गिराने की बात कहते रहते हैं। अब देखिए यहाँ समीकरण ये बन रहा है कि अशोक गहलोत जी मानेसर कांड की बात करते करते कांग्रेस के दिल से दूर होते जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय किसी पद पर नहीं है। CWC की देखिए बिहार में बैठक चल रही है, कई बड़े नेता, राजस्थान से टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, आपकी बड़ी लंबी फहरिस्त है राजस्थान के नेताओं की, लेकिन अशोक गहलोत वहाँ पर नहीं है। अब उसको लेकर भी चर्चा है कि क्या भाई आला कमान ने जो है उनको दूर कर दिया है। सचिन पायलट
जिस तरीके से आपको मैंने पहले फ्रेम में दिखाया कि वो सबसे आगे बैठे मिले, अजय माकन जी उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या पायलट का कद लगातार बढ़ रहा है राजस्थान में। तो कई सारे सियासी गलियारों में मायने निकाले जा रहे हैं। फिर चलेंगे एक बार अपने सहयोगी सुमित के पास, क्योंकि उन्हीं के गृह क्षेत्र से गहलोत जी आते हैं, तो उन्हीं से ज़रा समझते हैं कि भाई क्या कुछ समीकरण जो है राजस्थान के सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं। सुमित, देखिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो अजय माकन से बातचीत कर रहे हैं, वो तस्वीर खूब वायरल हो रही है और उस पर राजस्थान के आपने कई बड़े नेताओं ने उस पर पोस्ट भी किया है। तो पहले तो उसके मायने समझा दीजिए और फिर ज़रा गहलोत जी, क्योंकि आपके ही गृह जिले से आते हैं, तो उनकी अब वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं गए, बल्कि राजस्थान के और कई नेता गए जो कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी नहीं हैं या फिर उसके परमानेंट मेंबर नहीं हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो अब ऐसे में अशोक गहलोत भी पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, उनका नहीं जाना क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में? देखिए, बिल्कुल इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर जो भाजपा सरकार के जो विधायक है, मंत्री है, नेता है, वो जरूर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है अशोक गहलोत हालांकि अहमदाबाद दौरे पर थे, वे कार्यकर्ता से मिलने गए थे, लेकिन अब किसके कई सियासी मायने हैं। देखिए, दो तरह से, एक तरफ यह कह रहा जा रहा है कि जिस तरह से यह पहली बार है जब अशोक गहलोत चुनाव हारे हो और उन्हें संगठन में किसी तरह का पद नहीं दिया गया हो। जब भी वे चुनाव हारे, उन्हें महासचिव, सचिव, किसी न किसी तरह का पद जो है दिया गया है। 2 बार वे महासचिव बन चुके हैं और इस बार जो वे तीसरी बार हारे तो उन्हें जो है पद नहीं दिया गया, जबकि सचिन पायलट को महासचिव का पद पहले से है। ऐसे में कहीं न कहीं जो है संगठन में कमजोरी की बात तो पहले से की जा रही थी। अब राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट का पिछले दिनों कद बढ़ा है, देखिए हम कुछ दिन पहले जो है किस तरह से सचिन पायलट के सिर्फ ताज की बात कर रहे थे, तब हमने बात की किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो है इसी उम्र में जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और सचिन पायलट भी उसी उम्र की दहलीज पे पहुंच चुके हैं। तो क्या नए युग की शुरुआत होने वाली है कांग्रेस में? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, गहलोत जो है इसको दूसरे मायने में भी समझा जा सकता है, क्योंकि गहलोत कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वे एक्टिव नजर आ रहे हैं पिछले दिनों से और लगातार हर बात पर सरकार को जो है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए घेरते हुए नजर आ रहे हैं हर एक मुद्दे पर, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे नरेश मीणा का मुद्दा ही हो क्यों ना हो, सभी मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जिस तरह से टिप्पणी की, और इसके बाद में जिस तरह से भाजपा पूरी जो है मैदान में उतर गई उनके बयान का जो है प्रतिकार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में अपनी मजबूती को क्या गहलोत फिर से बना रहे हैं? क्या उनको भी इस बात का जो है ज्ञान हो चुका है कि कहीं ना कहीं वे कमजोर पड़ते जा रहे हैं और उन्हें जो है इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? और जिस तरह से विपक्ष की भूमिका, क्योंकि जब 2013 में वे चुनाव हारे थे और 2018 के बीच में जो विपक्ष में रहे थे, जिस तरह से एक्टिव अभी इन 5 सालों में गहलोत नजर आ रहे हैं, उतने एक्टिव वे कभी नजर नहीं आए हैं जब विपक्ष में वे रहे हैं। और जिस तरह से वे हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि अशोक गहलोत को खुद को इस बात का इल्म है कि वे कमजोर होते हुए जा रहे हैं और राजस्थान में उनकी पकड़ वापस मजबूत बनानी बहुत ही आवश्यक है। खासकर जब एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकार कर ली गई और यह कहीं न कहीं जो है सामने आया कि ऐसा कोई मानेसर कांड हुआ ही नहीं जिसमें सरकार गिराने की साजिश की गई थी। सिर्फ सचिन पायलट नाराज थे अशोक गहलोत की नीतियों से, और इसको लेकर किस तरह से भाजपा सरकार के मंत्रियों ने, खासकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत को घेरा। हालांकि बयानबाजी का दौर दोनों तरफ से चलता रहा। फिर अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि वे सही थे तो फोन टैपिंग में वॉइस सैंपलिंग उन्होंने क्यों नहीं दी। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अपने आप को राजस्थान में जरूर फिर से उसी तरह मजबूत करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए अब नरेश मीणा पे हमने क्योंकि बात कर ली। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बाकी इंतज़ार हमारे दर्शकों को रहता ही है कि भाई TV9 पर सबसे पहले नरेश मीणा के बारे में अपडेट उन्हें मिल जाता है। तो हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें लगातार हम पे भरोसा जताते हैं और बने रहते हैं TV9 राजस्थान के साथ। तो
सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नरेश मीणा से जुड़ी जो भी खबर होगी सबसे पहले आपको TV9 राजस्थान पर मिलेगी। और सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई क्या एक बार फिर शुरू हो चुकी है? क्या सचिन पायलट दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं? इस बार 2018 जैसी स्थिति अगर हुई तो पलड़ा सचिन पायलट का भारी रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर राजस्थान में प्रेजेंट हो रही है, पेश हो रही है, उससे पायलट गहलोत पर 21 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।